फिल्म शराब वर्चुअल दुनिया का अलमिया। जावेद नसीम की तहरीर, पेशकश और हिदायत में बनने वाली फिल्म शराब अपने उन्वान की तरह एक गहरी अलामत है। वो फरेबे नजर जिसमें आपकी नई नस्ल इंटरनेट की चमक दमक को असल जिंदगी समझ बैठती है। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो सिर्फ इसलिए अपनी जान ले लेती है कि उसे सोशल मीडिया पर रीच नहीं मिलती, इसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। यह अलमनाक वाकया महज एक किरदार का नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलते हुए मिजाज का आईना है। जावेद नसीम ने बड़ी बारीकी से दिखाया है कि इंटरनेट जहां इल्म, राब्ता और इजहार राय का अजीम जरिया है, वहीं इसने इंसान को मजमूई तालियों और लाइक से गुलामी में जकड़ दिया है। नौजवान नस्ल अपनी पहचान हकीकी कारनामों से नहीं बल्कि डिजिटल तस्वीरों, वीडियोस और फॉलोअर्स की गिनती से हासिल करना चाहती है। शराब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अपनी असल जिंदगी को इस वर्चुअल दुनिया के शराब में खो चुके हैं। ये फिल्म एक आईना है जिसमें हम सब का चेहरा झलकता है। इस फिल्म में कई एक अहम किरदार है, मगर इन अहम किरदारों में एक नाम बंगाल के मशहूर अफसाना निगार अनीसुन नबी साहब ने इस फिल्म में साइकाट्रिस्ट का किरदार को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। धूम मचाने वाली ये शॉर्ट मूवी को सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल सिनेमाया में आप देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो सोशल मीडिया, इसमें ये जो शोहरत की हवस है या बहुत ज्यादा व्यूअरशिप और फॉलोअरशिप की जो एक ख्वाहिश है, ये भी उसी शराब की तरह से है कि जिसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इसका रियल वर्ल्ड से कोई नाता नहीं। आपका मूवी शराब जो रिलीज होने जा रहा है, यूट्यूब पे धूम मचाने जा रहा है, सोशल मीडिया को आपने सबसे पहले टारगेट किया है। सोशल आपकी मूवी का टारगेट क्या है? पहली बात ये है कि मेरे हौसले की दाद दीजिए कि सोशल मीडिया की बुराई हम सोशल मीडिया पे दिखाने जा रहे हैं, और इस तरह से कि इसमें जो सोशल मीडिया है इसके दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पहलू यह है कि सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जोड़ने का, इंफॉर्मेशन का, एक्सचेंज ऑफ वॉइस का, आइडियाज का, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ये कि हम लोगों ने उसको एक क्या कहते हैं अपनी शोहरत का एक जो जरिया बना लिया है, वो भी बहुत ही चीप अंदाज। और आजकल के जो यंग बच्चे हैं ये तरह तरह के रील्स, फालतू की बातें और इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि इस चक्कर में व्यूअर्स और फॉलोअर्स के वो अपनी हर चीज को खोते चले जा रहे हैं। न उन्हें अपने कैरियर की फिक्र है, न एजुकेशन की फिक्र है, न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखते हैं, न ही अपने रिश्तों का ख्याल करते हैं। और एक ऐसा मकाम आता है कि किसी पॉइंट पे जाके ये इतने हाईली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अपनी जान तक दे देते हैं, महज इसलिए कि उन्हें व्यूअरशिप नहीं मिल रही है, उनके फॉलोअर्स नहीं आ रहे। तो इसी मुद्दे को मैंने उठाया है, लोगों को ये बताने की कोशिश किया है कि सोशल मीडिया पे आप रहिए जरूर, रील बनाइए, शॉर्ट बनाइए, लेकिन इतने ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कि आप अपने आप से या अपने रिश्तों से या अपने लोगों से या अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए। इस फिल्म को बनाने का मेरा यही कितने कैरेक्टर आपने पेश किए? कैरेक्टर्स में जो मेन है वो एक कैरेक्टर जो बाप का है मैंने किया है, और माँ का कैरेक्टर रोनिका जी ने किया है, और ये जो है इनको काजल जी, इन्होंने मेन कैरेक्टर जो है वो इनका ही है, और इन्होंने उसमें उस लड़की का प्ले किया है कि जो इतनी हाईली ऑब्सेस्ड हो जाती है कि एक मकाम पे जाके वो सुसाइड कर देती है। तो ये तीन मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद एक साइकाट्रिस्ट का जो कैरेक्टर है, बड़ा प्यारा सा कैरेक्टर है, हमारे मीर साहब ने किया है, और इसके अलावा दो कैरेक्टर और हैं जो बहुत ही माइन्यूट से ऐसे लिखा जाता है। अब मूवी का नाम जो आपने वहाँ शराब, ये क्या सोच? शराब का मतलब होता है मृत कृष्णा, इंग्लिश में कहें तो मिराज, वो चीज जो नहीं है फिर भी आपको नजर आती है। जब आप किसी डिजर्ट में जाते हैं तो वहां आपने देखा कि दूर दूर तक रेत चमकती रहती है धूप की शिद्दत में, और वहीं पे जब है प्यासे को पानी नजर आता है, और वो पानी की तलाश में वो दौड़ता हुआ वहां तक जाता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि ये भी तो रेत है, वो पानी नहीं है। तो वही उसका भरम है या उसका शराब है जो उसकी प्यास उसको दिखाती है कि वहां पे पानी है। इसलिए मैंने इस फिल्म का नाम शराब रखा। इस फिल्म का कितना ज्यादा असर पड़ेगा समाज पे, क्या लग रहा है? इसका असर पड़ने की जहां तक बात है तो इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि एक काम मैंने किया है कि मैंने एक ऐसी स्टोरी लिखी कि जिसमें मैंने इस समाजी इशू को उठाया और फिल्म बनाई और आप लोगों के सामने रख दिया। लेकिन इसको घर घर तक पहुंचाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आपका काम है।
कि किस तरह से आप हमारे इस पैगाम को घर घर तक पहुंचाते हैं। तो जितना रोल मेरा था मैंने अदा कर दिया, अब आप लोगों की बारी, अब आप लोग अपना काम। मैसेज मेरा बहुत ही ऑब्वियस है, अगर आप मेरी फिल्म को देखेंगी तो मैंने जो रखा है, मेरा हर सीन बहुत ही ऑब्वियस है। और इसमें मैसेज जो सबसे क्लियर कट मैसेज है कि आप खुद को सोशल मीडिया का इस तरह से गुलाम न बना दें कि एक मौके पे जाके आप अपने आप से बेगाने हो जाएं, रिश्तों से बेगाने हो जाएं, जान दे दें। यही मैसेज है। मैंने जो कैरेक्टर किया है, देखिए ये जो एक्टिंग है ना, ठीक है, अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जो सुसाइड वाला वो नहीं करना चाहिए। वो अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा सब कुछ को देखकर आगे चलना चाहिए, बट बाकी सब ठीक लगा, सुसाइड नहीं। और ये जो काम मैंने किया है ना, वो बिल्कुल मेरे पे आधारित है, बिल्कुल। मैं भी एक सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह में बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और जो इसमें दिखाया गया वो पूरा रियल है। मैंने पूरा दिल से मैंने किया है। हाँ, लेकिन लास्ट में ये नहीं करूंगी, सुसाइड नहीं करूंगी, तो बाकी आपको माँ का रोल अच्छा निभाते हुए देखा गया है मूवी में, बहुत अच्छा निभा रही है। एक माँ क्या सोचती है जब बेटी जब बच्चे जब सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं और उनका जो तालीमी जो माहौल होता है या फिर घरेलू जो माहौल होता है उससे अलग हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक माँ क्या सोचती है, कितना ज्यादा इफेक्ट। करियर बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने लिमिट क्रॉस करें। हर चीज का अपना एक दायरा होता है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे हर फील्ड में बढ़े, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, एक्टिंग, किसी भी। आजकल माँ बाप मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, लेकिन बच्चे माँ बाप को समझ नहीं पाते, उनका सपोर्टिंग उनको समझ नहीं आता। उनको लगता है कि जो व्यूअर्स, और ये जैसे कि इनको अभी जो काजल को दिखाया गया कि व्यूअर्स का प्यार, कमेंट्स आना, उसके फॉलोवर्स बढ़ना, ये तो एक इत्तेफाक है, एक लक होता है। हर कोई वायरल नहीं होता। देखिए, वायरल होने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए होता है। तो इसने जो किरदार निभाया, इसने पेशेंस को नहीं रखा। हर काम में पेशेंस होता है, रखना पड़ता है पेशेंस को। आप पेशेंस रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और ये आधे रास्ते में, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि सोशल मीडिया में काम करने में लोग आगे बढ़े नहीं, बहुत बढ़े, बहुत वायरल हुए। आजकल हम लोग देख रहे, जिनको हम नहीं जानते थे, पहचान रहे, लोगों को पहचान मिलती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और बहुत सब्र की जरूरत है। और आपके माँ बाप अगर देख रहे हैं कि आपका करियर अगर इसमें बिल्डअप हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप, जैसे कि वो डिस्टर्ब हो गया, आप देखेंगे सीन में कि बच्चे वहां वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, हम समझाते हैं तो क्या है ना कि फिर उसको समझना चाहिए, माँ बाप की बात सुननी चाहिए। उसने नहीं सुनी, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं और ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो फिल्म में एक छोटा सा मेरा भी हिस्सा है, और फिल्म बनाने में जो ख्वाब बुना है जावेद नसीम भाई ने, ये उनकी जहानत है, उनकी आईक्यू है। उन्होंने ऐसे बर्निंग टॉपिक चुना, और ये सब्जेक्ट ही है जो मुझे इनके प्रेशर में मैं एक्टर भी बन गया, रोल किया। तो ये उनकी जहानत है, उनकी एक्सेलेंसी है कि ये सब्जेक्ट चुनाव, कुछ और भी चुन सकते थे। इससे पहले अनोखा बंधन उन्होंने किया, उसमें भी मुझे एक रोल दिया, मैंने जो वाइफ बनी उनका बड़ा भाई, तो वो भी उसमें भी एक पैगाम था। तो एक मैसेज है। मैं राइटर हूँ, फिक्शन लिखता हूँ, तो इनके सब्जेक्ट ने मुझे मुतासिर किया, इम्प्रेस किया, तो इसमें भी मैं हिस्सेदार हूँ। तो मेरा जो ख्याल है कि ये जो पैगाम आप कह रही है, पैगाम ये कि बच्चों से पहले जागरूक होना है गार्जियन को। ये जो पौधे हैं, पौधे नहीं जानते कि मुझे पनपना है, माली को पता है। तो ये माली का काम है कि मेरा ज़हन, मैंने पहले भी गुफ्तगू में कहा कि वालिदैन जो गार्जियन है वो माली का काम करते हैं, इन टीनेजर्स को क्या पता। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया में आप गौर करेंगे, जहाँ पे माँ बाप जागरूक हैं, बेदार हैं, उनकी औलादें अच्छी हैं, वो कौम बड़ी है। जिनके वालिदैन ज़हीन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब्जेक्टिव होना है। मेरा ख्याल है कि चौकन्ना रहना है माँ बाप को। एक आम आदमी मसाइल, प्रॉब्लम देखता है और साइकियाट्रिस्ट हल देखता है, उसकी वजूहात देखता है, उसका कारण देखता है। तो वैसा ही रोल उन्होंने लिखा। तो उसमें जो भी मौजू इन्होंने उभारा कि वो क्यों होता है, जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं। एक साइकियाट्रिस्ट देख रहा हो, होने की वजह क्या है? वजह वो माली है।
मुजरिम वो माली है जो गार्जियन है। बच्चे तो सुसाइड करते रहेंगे जब तक जागेंगे नहीं माँ बाप। बच्चे ऐसे डिप्रेस्ड होते रहेंगे, शौक और ख्वाहिश हवस बन जाए, वो नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। राजेश आपकी कौन सी मूवी? इसके पहले मेरी 2 मूवीज आई है और दोनों में मैंने समाज को ही पैगाम दिया है। और मैं जो मूवीज करता हूं तो एक अपनी जिम्मेदारी समझ के कि समाज का एक व्यक्ति होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ अच्छी बातें समाज के लोगों तक दे सकूं। तो उस नाते ये जो फिल्म आपको ने देखा आपके सामने है, अगली जो मेरी फिल्म होगी वो भी समाज से ही रिलेटेड होगी और ऐसे ही किसी बर्निंग टॉपिक को मैं लेकर आऊंगा कि जिसमें उस तरफ मेरा इशारा होगा, उस तरफ मैं रोशनी डालूंगा जो लोगों की निगाहों में रहते हुए भी लोग देखना नहीं चाहते हैं या जिनकी नजर अब तक पड़ी नहीं। तो इतना है कि क्या रहेगा वो तो रहने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी रहेगा वो अच्छा ही होगा।